नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो डायलिसिस पर निर्भर हजारों परिवारों के मन में एक उम्मीद या कभी-कभी एक भारी बोझ बनकर रहता है। ये सवाल ना डायलिसिस करा रहे हर मरीज और उनके परिवार के जहन में जरूर घूमता है कि क्या इससे कभी छुटकारा मिलेगा, क्या जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो पाएगी। तो इसी मुश्किल सवाल का जवाब जानने के लिए हमने बात की किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्जुन सभरवाल से। और देखिए, जैसा वो खुद कहते हैं, जवाब शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन सच्चाई को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये डायलिसिस आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो जब हमारी किडनियां खून साफ करने का अपना सबसे जरूरी काम नहीं कर पाती, तो एक मशीन ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। यही मशीन शरीर से सारी गंदगी और फालतू पानी को बाहर निकालती है। अच्छा, अब वापस आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या डायलिसिस बंद हो सकती है? इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। जवाब इस बात में छिपा है कि किडनी की तकलीफ की असली वजह क्या है। इसे समझने के लिए हमें दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों को देखना होगा, और यहीं पर सारा खेल है। इस फर्क को समझना सबसे जरूरी है। एक तरफ है क्रॉनिक किडनी डिजीज, यानी वो बीमारी जो सालों से धीरे धीरे शरीर में पनप रही है, और दूसरी तरफ है एक्यूट किडनी इंजरी, जो अचानक किसी झटके की तरह आती है। डायलिसिस रुकेगी या नहीं, इसका पूरा का पूरा फैसला इसी एक फर्क पर टिका हुआ है। तो आइए पहले उस रास्ते को समझते हैं जहां डायलिसिस एक लंबी अवधि का, बल्कि यूं कहें कि एक परमानेंट साथी बन जाती है। डॉक्टर सभरवाल बिल्कुल साफ कहते हैं कि जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उनके लिए डायलिसिस एक स्थायी इलाज है, उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। हाँ, ये सुनना मुश्किल है और ये एक कड़वी सच्चाई है, पर इसे समझना और स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि ये पता कैसे चले कि बीमारी क्रॉनिक है? डॉक्टर इसके कुछ साफ संकेत बताते हैं। अगर किसी का क्रिएटिनिन सालों से लगातार बढ़ा हुआ है, अगर अल्ट्रासाउंड में किडनी सिकड़ी हुई दिख रही है, या फिर मरीज को सांस लेने में तकलीफ, शरीर में खुजली और पैरों में सूजन जैसी दिक्कतें हैं, तो ये सभी इशारे क्रॉनिक बीमारी की तरफ ही हैं। और क्रॉनिक मामलों की एक और सच्चाई ये भी है कि वक्त के साथ डायलिसिस की जरूरत कम नहीं होती, बल्कि अक्सर बढ़ जाती है। जो इलाज हफ्ते में 2 बार से शुरू होता है, वो किडनी के और ज्यादा कमजोर होने पर हफ्ते में 3 बार तक भी पहुंच सकता है। इससे साफ पता चलता है कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक नहीं हो रही। लेकिन जैसा हमने कहा था, एक दूसरा रास्ता भी है, और ये रास्ता अपने साथ उम्मीद की एक किरण लेकर आता है। तो चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। ये रास्ता है एक्यूट किडनी इंजरी का। ये वो स्थिति है जहां डायलिसिस को रोका जा सकता है और मरीज पहले की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की किडनी कुछ महीने पहले तक एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रही थी, क्रिएटिनिन लेवल बिल्कुल नॉर्मल था। फिर अचानक किसी इन्फेक्शन या किसी दवा के साइड इफेक्ट से क्रिएटिनिन बढ़कर 6-7 हो गया। ऐसे में डायलिसिस एक टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है। ये किडनी को ठीक होने का, रिकवर करने का मौका देती है, और जैसे ही किडनी अपना काम फिर से शुरू कर देती है, डायलिसिस की जरूरत भी खत्म हो जाती है। अब इन दोनों रास्तों को समझने के बाद हम इस बातचीत के सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये डॉक्टर सभरवाल की तरफ से एक बहुत ही सीधी और जरूरी चेतावनी है, ताकि कोई भी मरीज या उसका परिवार गलत जानकारी के जाल में न फंसे। डॉक्टर सभरवाल के शब्द यहाँ पर बिल्कुल साफ हैं, बिना किसी लाग लपेट के। अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है और कोई डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति ये दावा करता है कि वो डायलिसिस बंद करवा सकता है, तो जैसा डॉक्टर साहब कहते हैं, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। ऐसे चमत्कारी दावों का विज्ञान में कोई आधार नहीं होता। तो आखिर में सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। ये समझना कि आपकी स्थिति क्रॉनिक है या एक्यूट बेहद जरूरी है। किसी भी चमत्कारी इलाज या झूठे वादे के झांसे में आने से बचना है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या डायलिसिस बंद हो सकती है। असली सवाल ये है कि आपकी मेडिकल कंडीशन में क्या संभव है, और इस सवाल का सच्चा जवाब सिर्फ और सिर्फ विज्ञान और आपका क्वालिफाइड डॉक्टर ही दे सकता है।